Hello, welcome to Lord's English coaching classes, class 11. Today I am giving you question answers of a poem, a photograph. Question number 1. What does the word cardboard denote in the poem? इस पोम में, इस कविता में जो कार्डबोर्ड है, गत्ते का टुकड़ा है, वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? Why has this word been used? और क्यों इस शब्द को इस्तेमाल किया गया है? Here the cardboard denotes a stiff paper. यहाँ पर कार्डबोर्ड जो है बताता है एक सख्त गत्ते का टुकड़ा है ऑन विच ए फोटोग्राफ इज पेस्टेड, जिसके ऊपर एक फोटोग्राफ को चिपकाया गया है एंड केप्ट सेफ इन ए फोटो फ्रेम, और उसको एक फोटो फ्रेम में सुरक्षित रखा गया है. दिस वर्ड मीन्स हम बात कर रहे हैं कार्डबोर्ड की. हैज़ इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ द फोटो. सेकेंड के कैमरा में क्या कैद किया गया है? द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड द स्माइल ऑफ हर मदर. कैमरा ने उसकी माँ की जो मुस्कुराहट है उसे एक फ़ोटो के रूप में कैद कर लिया है. एंड हर कज़िन्स एज ए मेमोरी ऑफ पोइट्स मदर, और जो उसके साथ उसकी माँ की कज़िन भी हैं जो एक याद है पोइट की माँ की. क्वेश्चन 3. व्हाट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स. पिछले बीते वर्षों में क्या नहीं चेंज हुआ है? डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू. क्या ये चीज़ तुम्हें कुछ बताती है? द सी हैज़ चेंज लेस. पोइटिस कहती है जो समुद्र है उसमें ना के बराबर परिवर्तन आया है. द पोइटेस हैज यूज द सी एज ए यूनिवर्सल थिंग विच नेवर डिकेज. यहाँ पर जो कवित्री है उसने सी को, समुद्र को एक यूनिवर्सल थिंग, जैसे ब्रह्मांड की जो चीज़ें हैं उनमें कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज़ रहती हैं, उसने इसी तरीके से प्रदर्शित किया है. जो समुद्र है उसमें कोई चेंज नहीं आया है और वो कभी भी विनष्ट नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 4. द पोइट्स मदर laughed at the snapshot. What did this laugh indicate? पोइट की जो मदर थी वो हंसी थी स्नैपशॉट पर, उस फोटोग्राफ को देखकर. What did this laugh indicate? ये हंसी क्या प्रदर्शित करती है? The poet's mother laughed and enjoyed the past at the snapshot, seeing the way they were dressed for sea holiday. जो पोइट की मदर थी वो हंसी थी और उसने एंजॉय किया था, आनंद उठाया था अपने पास्ट को याद करके उस फोटोग्राफ में कि किस तरीके से उनको सी बीच पर जो वो हॉलीडे मनाने गए थे उसके लिए कैसे तैयार किया गया था. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राई विद द लेबर ईज ऑफ लॉस. व्हाट इज़ द मीनिंग, क्या अर्थ है इस फ्रेज का? बोथ राई, दोनों के दोनों ही, राई मीन्स विनिश्ड हो गए, ट्विस्टेड चेंज हो गए, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, जिनको बड़ी मुश्किल से संजोया गया था और वो आसानी से वैनिश हो गए. आंसर बोथ ट्विस्टेड, दोनों ही सिचुएशन चेंज हो गई, विच वर कैप्ड विद मैनी एफर्ट्स, जिनको बड़ी कोशिशों के साथ संजोया गया था फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए. द पास्ट मेमोरी ऑफ सी हॉलीडे ऑफ हर मदर. उस फोटोग्राफ में कवित्री की माँ की पास्ट यादें थी जो उसने एक समुद्र के किनारे हॉलीडे के रूप में बिताई थी. द लाफर ऑफ पोइट्स मदर, लेकिन जो पोइटेस है उसके लिए उसकी माँ की जो हंसी थी जो उस फोटो में कैद हो गई थी वो पास्ट की मेमोरी बन के रह गई थी. बोथ हैव वैनिश्ड वेरी इजीली, और दोनों ही जो पास्ट की मेमोरीज थी वो बड़ी आसानी से एक पल में ख़त्म हो गई क्योंकि जो पोइट की जो मदर है उसकी डेथ हो चुकी है. 6. What does the circumstance refer to? यहाँ पर circumstance जो परिस्थिति है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? यहाँ पर this circumstance किस चीज़ के लिए प्रयोग किया गया है? this circumstance means इस परिस्थिति में, ये शब्द जो इसलिए यूज़ किया गया है, the moment when the poet has lost her mother, ये उस समय कवित्री बोल रही है जब उसकी माँ को उसने खो दिया है, उसकी माँ इस संसार में नहीं है. मदर साइलेंस फिल्स हर हार्ट विद पेन. माँ की जो चुप्पी है उसको ऐसी महसूस हो रही है और कि उसका जो दिल बैठा जा रहा है, उसे बहुत दुख हो रहा है. एंड शी फाइंड्स हरसेल्फ अनेबल टू अटर ए वर्ड एनीमोर. अब वो इतने दुख में, अवसाद में है कि वो अपने आप को अनेबल पाती है, वो कि वो एक भी शब्द बोल नहीं पाती. क्वेश्चन नंबर 7 and the last question. The 3 stanza depict 3 different phases. What are they? 3 जो स्टैंजाज है पोएम में
वो चित्रित करते हैं 3 डिफरेंट फेजेस को, टाइम पीरियड को. व्हाट आर दे, वो क्या हैं? आंसर: द 3 डिफरेंट स्टेंजास डिपिक्ट 3 डिफरेंट थिंग्स. 3 जो अलग अलग स्टेंजास हैं, पैराग्राफ हैं जो पोएम के, वो बताते हैं अलग अलग डिफरेंट थिंग्स को, 3 अलग अलग चीज़ों को. फर्स्ट, द फर्स्ट स्टेंजा डिपिक्ट टाइम बिफोर द बर्थ ऑफ द पोइट. पहला जो स्टेंजा है वो प्रदर्शित करता है उस समय को जब पोइट्रेस का जन्म ही नहीं हुआ था. द सेकेंड स्टेंजा डिपिक्ट्स द कंपेनियनशिप ऑफ मदर विद हर. सेकेंड जो स्टेंजा है वो चित्रित करता है, प्रदर्शित करता है कि जब वो मदर के साथ थी, मतलब उसकी मदर जब जीवित थी. थर्ड स्टेंजा डिपिक्ट्स व्हेन द पोइट्स मदर हैज़ बीन डेड. और तीसरा जो पैराग्राफ है वो प्रदर्शित करता है जब पोइट्रेस की जो मदर है उसकी मृत्यु हो चुकी है.